नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार प्रजापति अपने चैनल एम म्यूजिक एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्केल के बारे में कि गाने में स्केल क्या होता है। तो दोस्तों, स्केल को समझने के लिए पहले हमें हारमोनियम पर सप्तक को समझना होगा कि सप्तक क्या है। तो 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है दोस्तों। तो हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ठीक है दोस्तों। उसके बीच हमारे होते हैं विकृत स्वर कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी और तीव्र मा। तो दोस्तों, एक बार मैं इसे आपको हारमोनियम पर बता देता हूँ। स्केल को समझने के लिए दोस्तों हमें इस स्वर को सा मानना होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ठीक है दोस्तों। स्केल समझने के लिए हारमोनियम पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये अगर हम इससे सा मानते हैं तो यहाँ से हमारे को कोड बनाना होगा सा, गा, पा का। अगर दोस्तों हम यहाँ से कोड बनाते हैं तो ये हमारा सा हो जाएगा, सा, गा, पा। अगर दोस्तों यहाँ से बनाते हैं कोड तो यहाँ से हमारा सा हो जाएगा, सा, गा, पा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कोड हमेशा सा, गा, पा को लेकर ही बनेंगे। उसमें हमारा अगर सा, गा, पा, अगर गा शुद्ध है तो हमारा वो मेजर कोड बनेगा। अगर गा कोमल है तो वो हमारा माइनर कोड बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए बड़ी आसानी से मैं आपको बता देता हूँ कि कोड कैसे बनाए जाते हैं। और स्केल का क्या मतलब है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को हमें नापने के लिए एक फीता या फुट्टा, जैसे हम स्कूल में फुट्टा यूज करते थे अपने टाइम पर मैथमेटिक्स के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक फुट्टा है, इसी को स्केल कहा जाता है। तो स्केल का मतलब ही फुट्टा होता है दोस्तों। तो उसे हम कैसे यूज करते हैं। सा, गा, दोस्तों पहले नाम समझ लेते हैं इसके। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 7 स्वर हैं। इसे अंग्रेजी में, जिसके अंग्रेजी में ये नाम होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। फिर वापस वही शुरू हो जाएगा, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। वैसे ही सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। ठीक है दोस्तों। तो अब हम जब कोड बनाएंगे तो हमें ये, अगर हिंदी में हम ध्यान रखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सा, गा, पा से हमें कोड बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सा मानते हैं तो हमारा कोड बनेगा सा, फिर गा, फिर पा, तो सा, गा, पा। तो दोस्तों ये हमारा हुआ सी मेजर कोड। मेजर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें गा शुद्ध लगा हुआ है। अगर एक स्वर पहले उतर आते हैं तो हमारा कोमल गा हो जाता है। तो ये हमारा सी माइनर कोड बनाना, तो क्या करेंगे, पहले सी पकड़ेंगे, फिर हम माइनर और फिर पा जो हमारा स्वर है। तो हमारा गा कोमल हो गया, तो ये हमारा माइनर कोड हो गया। अगर हमें शुद्ध कोड बनाना है सी का तो क्या करेंगे, मेजर पकड़ लेंगे, तो हमारा शुद्ध गा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से जब हमने सी कर लिया फिर हम डी पकड़ते हैं। तो डी में भी यही करना है हमारे को कि सी, गा शुद्ध लेंगे, फिर पा, सा,
तो डी मेजर कोड बनाना था, डी मेजर। और इसका माइनर करना हो तो क्या करेंगे, एक स्वर पीछे हो जाएंगे बस। ऐसे ही ई, सा, गा, पा, ये हमारा सी डी ई मेजर कोड हो गया दोस्तों। माइनर करना हो तो क्या करेंगे, एक स्वर पीछे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब सा गा पा हम कैसे करें कि हमें हर स्केल से सरगम बनानी आनी चाहिए, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हमारा सा हो गया, एक छोड़ के रे, फिर एक स्वर छोड़ के गा, फिर हमारा गामा के बीच में कोई स्वर नहीं होता तो साथ में लेंगे गा मा, फिर एक स्वर छोड़ के पा, फिर एक स्वर छोड़ के था, फिर एक स्वर छोड़ के नी, और नी सा के बीच में कोई स्वर नहीं होता तो ये नी साथ में लेंगे तो सरगम बन गई हमारी सा रे गा मा पा धा नी सा। वही चीज हमें यहाँ से सा गा पा का कोड बनाना है तो क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पर करेंगे। सा, एक छोड़ के रे, फिर एक छोड़ के गा, ये हमारा गा हो गया सा गा, फिर एक छोड़ के गा मा के बीच में कोई स्वर नहीं होता, गा मा, फिर तीव्र मा छोड़ देंगे और पा पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सा, ये गा और ये पा, ये हमारा सा गा पा का कोड हो गया। तो कहने का मतलब है हमें हर स्केल से सरगम बनानी आनी चाहिए, तो वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको कॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ, तो वो आप देखिए जरा। तो सर पता कैसे लगाएंगे कि ये मेजर कोड है या माइनर कोड है? मेजर कोड के लिए वही करना है कि आपने ये ध्यान रखना है कि गा शुद्ध लगा है या कोमल लगा है। अगर गा शुद्ध लगेगा, गा अगर शुद्ध लगता है तो मेजर कोड बनेगा। अगर माइनर लगता है, गाते हैं है ना, तो हम किसी को बोले कि सर सी शार्प मेजर लगाओ, तो हम दूर से कैसे पता लगाएंगे कि मेजर कोड लगाया उसमें सही लगाया है? क्योंकि सी हमारा ये है। शार्प के लिए क्या होता है कि हम ये सी होगा, शार्प का मतलब होता है चढ़ता हुआ स्वर, तो सी ये हो गया हमारा, तो सी शार्प, ये हमारा सी शार्प हो जाएगा। पहली बात तो हमारे को नाम भी याद रखने होते हैं कि ये हमारा सी, फिर डी ई एफ जी ए बी, फिर ये हमारा सी शार्प, फिर डी, फिर डी के बाद ई, फिर ई को हम फ्लैट करते हैं, डी शार्प कहते हैं लेकिन ये गलत होता है। असली स्वर हमारा है ई फ्लैट। तो क्या करेंगे, सी शार्प, फिर डी, फिर ई, फिर ई फ्लैट, फिर एफ शार्प, फिर एफ के बाद में जी, फिर जी शार्प, फिर ए, फिर बी फ्लैट। ए शार्प नहीं बोलेंगे, बी फ्लैट। ठीक है, बी फ्लैट के बाद में फिर हमारा सी शार्प आ जाता है सेम उसी तरह का से। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सी, ये हमारा सी है, ये हमारा सी शार्प है, ये हमारा डी है, डी के आगे चलेंगे ई, ये हमारा ई हो गया, और ये हमारा ई फ्लैट हो गया। ये फिर हमारा एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए, फिर बी, और ये बी फ्लैट। ए शार्प नहीं बोलना चाहिए, बी फ्लैट बोलना चाहिए। आजकल क्या होता है कि सब कोई इसको डी शार्प बोलने लग जाता है और कोई इसको ए शार्प बोलने लग जाता है, जो कि गलत है बोलने में ये। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, जो समझना चाहते हैं वो यही याद रखें कि हमारे को जो शुद्ध बोले वही बोला जाए। तो एक बार कोड बनाना देख लेते हैं फिर से। अगर हम इसको सा मानते हैं तो हमारा सा गा पा का कोड बनेगा सा। तो पहले स्वर देख लेते हैं कि सा के बाद में कितना, 1 2 3, ये हम 3 की छोड़ देंगे और इसको चौथी की को पकड़ लेंगे। सा 1 2 3 4, फिर 2 और छोड़ देंगे, 1 2, फिर पा, सा गा पा। अगर हमें यहाँ से कोड बनाना है अपना डी मेजर का तो वही करेंगे। अगर मेजर के लिए होता है तो पहले हमारे को 3 की छोड़नी होगी। ये हमारा डी हो गया, 1 2 3। अब 3 छोड़ के चौथी की पकड़ लो, फिर 2 छोड़ के कौन सी की पकड़ेंगे, तीसरी की पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे को ई फ्लैट का कोड बनाना है तो हम पहले ई फ्लैट को पकड़ लेंगे,
जो भी स्वर हम बोला जाए उसको पकड़ेंगे। क्या करेंगे, जो भी हमें कॉर्ड बनाना है पहले उस कॉर्ड की की को पकड़ेंगे, फिर वहाँ से हम अपना स्वर गिनेंगे और अपने बाकी की को पकड़ेंगे। कैसे, मान लो हमने ई का कॉर्ड बनाना है, अब ई हमें मेजर बनाना है या माइनर बनाना है वो देखते हैं। ये हमारा ई हो गया, तो हमने मेजर बनाने के लिए क्या करना है, 1 2 3, बस ये 3 की छोड़ देंगे और हम इस चौथी की को पकड़ेंगे। उसके बाद में 2 की और छोड़ देंगे, फिर इस की को पकड़ लेंगे। तो ये हमारा सा गा पा का कॉर्ड बड़ी आसानी से बन जाएगा। अगर माइनर करना हो इसको तो हम वापस एक की पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे को एफ का कॉर्ड बनाना है तो क्या करेंगे, हम वही 3 की छोड़ेंगे मेजर के लिए, 1 2 3, इसको छोड़ देंगे, चौथी की पकड़ेंगे, फिर 2 की और छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा सा गा पा का ये कॉर्ड बन गया है। और माइनर जाने के लिए क्या करेंगे, एक स्वर पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अगर एफ शार का कॉर्ड पकड़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी एफ शार की है, तो हमें एफ शार पकड़ना है सबसे यानी पहले। कि मेजर में शुद्ध गा और माइनर में कोमल गा का यूज होगा। हाँ जी, अब क्या करना है कि अगर हमें एफ शार्प पकड़ना है तो एफ शार्प पकड़ेंगे पहले, ये हमारा एफ शार्प हो गया। उसके लिए क्या करना है, फिर से मेजर कॉर्ड बनाने के लिए 1 2 3, ये 3 की छोड़ के हम चौथी की पकड़ेंगे और 1 2 की छोड़कर तीसरी की पकड़ेंगे। ये हमारा एफ शार्प मेजर का कॉर्ड बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर माइनर बनाना है इसी को तो हम एक स्वर पीछे आ जाएंगे, और मेजर के लिए तो वो बताइए आपको शुद्ध गा पकड़ना है और माइनर के लिए कोमल गा पकड़ना है। बाकी हमारा जो सा और पा होता है वो वैसे ही उसको पकड़े रखेंगे। तो ये हमारा, अब आप कोई भी कॉर्ड बना लीजिए। मान लीजिए आपको बनाना है बी फ्लैट का कॉर्ड बनाना है, तो क्या करेंगे आप, कि आपने मेजर कॉर्ड बनाना है, चलो मेजर तो हमने बहुत बना लिया, अब माइनर बनाकर देखते हैं पहले से ही। तो माइनर के लिए क्या करेंगे कि पहले हमें बी का पता होना चाहिए कि ये हमारा बी है और ये हमारा बी फ्लैट है। तो बी फ्लैट से माइनर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बी को पकड़ेंगे, फिर हम 1 2 3, हम इस तीसरी की को पकड़ेंगे, क्योंकि हम 1 2 3 4 हम शुद्ध की पकड़ते हैं। तो शुद्ध पहले हम शुद्ध की पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 और 2 छोड़ देते हैं, फिर इसको पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा मेजर कॉर्ड हो गया। बड़ी आसानी से हम इसको माइनर कॉर्ड कर लिया हमने इसको। तो हम एक स्वर पीछे गए तो माइनर कॉर्ड हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, आप कभी भी कॉर्ड बनाए तो पहले मेजर कॉर्ड बना लें और उसके बाद बीच वाली जो की होती है उस पर आप पीछे आ जाए माइनर कॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर बी का कॉर्ड आपको बनाना है तो वही करना है, पहले मेजर कॉर्ड बना लें, पहले बी को पकड़ लीजिए, फिर 1 2 3 4 मेजर कॉर्ड बनाइए, 1 2 की छोड़ दीजिए यहाँ से बस, और माइनर बनाने के लिए एक स्वर पीछे आ जाइए बस। ये आपका बी मेजर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखने होंगे, सी डी ई एफ जी ए बी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सी, फिर सी का शार्प करेंगे, सी शार्प, फिर डी को यहाँ शार्प नहीं करेंगे दोस्तों, डी से हम आगे बढ़ जाएंगे ई की तरफ। पहले ई को पकड़ेंगे और ई से हम एक स्वर पीछे आएंगे, इसको हम फ्लैट बोलेंगे। ई पकड़ेंगे, ई से पीछे ई आएंगे तो फ्लैट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ई फ्लैट, फिर एफ को शार्प करेंगे, एफ शार्प, ये एफ है हमारा और ये एफ शार्प है। ये हमारा जी है और इससे ऊपर चढ़ गए तो जी शार्प हो गया, और ये हमारा ए है। अब ए शार्प नहीं बोलेंगे, ए से आगे बढ़ेंगे, ए के जाएंगे बी और बी को हम फ्लैट करेंगे। तो हमारा ये वाला कॉर्ड क्या बनेगा, बी फ्लैट का, और ये हमारा बी का कॉर्ड बनेगा दोस्तों, और वापस हमारा सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ध्यान रख लें, सी शार्प, डी ई फ्लैट, एफ शार्प, जी शार्प, ए बी और बी फ्लैट। ठीक है दोस्तों, तो सीधा कॉर्ड अगर आपने बोले कोई आपको पकड़ने के लिए कि भाई आप हमारे को ई फ्लैट कॉर्ड लगाइए, ई फ्लैट मेजर लगाइए, तो क्या करेंगे, पहले सी डी ई, पहले ई पे जाइए और ई को फ्लैट कर दीजिए, या आपने ई को फ्लैट कर दिया, फिर वहाँ से आप मेजर बनाइए, 1 2 3 4 और 2 यहाँ से छोड़ दीजिए, 1 2 बस छोड़ दीजिए, आपका ई फ्लैट मेजर का कॉर्ड हो गया। और माइनर करना हो तो वापस एक स्वर पीछे आ जाइए। ठीक है दोस्तों,
फिर और कोई कोड बनाना हो आपको, मान लीजिए आपने CDEFG, कोई बोलता है आपको कि भाई यार जी का कोड बनाइए, जी मेजर बनाइए। तो जी मेजर करने के लिए क्या करेंगे, पहले कि हम जो नाम कोई बोलता है पहले उस की को पकड़ लीजिए। ये हमने जी पकड़ लिया। अब उसके बाद में हम अपनी वही की काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 1 2 को छोड़ के बस हो गया। ये हमारा जी मेजर का कोड हो गया। और जी माइनर का करना हो तो ये हमारा एक स्वर पीछे आके माइनर कोड हो गया। अगर हम इसी कोड को जी शार्प करते हैं तो क्या करेंगे, एक स्वर हम यहाँ से ऊपर गए, एक स्वर को हमने चढ़ा लिया, ये हमारा जी है तो जी के बाद में आता है जी शार्प। ये आपको की पहचाननी होंगी दोस्तों कि ये हमारी सी शार्प है, ये हमारा ई फ्लैट है, ये हमारा एफ शार्प है, ये हमारा जी शार्प है और ये हमारा बी फ्लैट है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा जी है फिर हम जी शार्प को पकड़ेंगे और जी शार्प मेजर बनाने के लिए फिर क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 ये पकड़ लिया, तो 2 की छोड़ दीजिए, ये पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जी शार्प मेजर का कोड हो गया। अब माइनर करना हो तो क्या करेंगे, एक स्वर पीछे आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से दोस्तों ये कोड आप समझ सकते हैं। बस 2-4 बार आप इसकी रिहर्सल कर लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले आप हर एक की से सरगम बनाना सीख लें, उसके बाद में सिर्फ आपने सा गा पा इन 3 स्वरों से कोड बनाना है, मेजर और माइनर का। दोस्तों वीडियो के अंदर सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, इसलिए बहुत कुछ जो सिखाते वक्त समझ में आता है तो वो बोल दिया जाता है। बाकी जब तरीके से सीखा जाता है सामने बैठकर तो बहुत कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं जो आपस में डिस्कस करके हम बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जितना मैं समझा पाया मैंने समझाया, और बाकी आप कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपका मन है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, जिसका फ़ोन नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसमें कॉलिंग नंबर भी होगा और व्हाट्सएप नंबर भी होगा। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। थैंक यू।